हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल पूजा ब्लॉगर कुशीनगर। कैसे हैं आप सब? और आजकल कुछ चीज़ों पे विरोध हो रहा है, जैसे कि पुरुष आयोग पे, कि पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं। हर जगह महिलाओं का कि महिलाओं को, पुरुषों का कहना है कि हर जगह महिलाओं को सम्मान दे दिया जाता है, जहाँ वो सम्मान के हकदार नहीं होती हैं वहाँ भी। तो कुछ हद तक क्या पूरे 100% ये बात सही है कि अगर किसी चीज़ की महिला हकदार नहीं है, अगर किसी चीज़ की, तो उसे वो चीज़ नहीं मिलना चाहिए, या महिला हो या वो पुरुष हो। जब सम्मान के लायक हो तो ही सम्मान मिलना चाहिए। तो ये भी केस चल रहा है, ये भी मैटर इस टाइम पे चल रहा है कि महिलाएं रेप का इल्ज़ाम लगा देती हैं। महिलाएं रेप का इल्ज़ाम लगा देती हैं, बलात्कार का इल्ज़ाम लगा देती हैं लड़कों पे, और लड़कों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि छानबीन पूरा करने के बाद से पूरा जब तक रिपोर्ट से पता नहीं चलता है कि हाँ रेप का ये दोषी है या नहीं है, तब तक तो उसको सज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब तक उसको कम से कम सज़ा मिल भी जाए, 2 महीने 4 महीने साल इस तरीके का सज़ा मिल जाए, लेकिन फांसी की सज़ा तो उसे बिल्कुल नहीं मिलती। बाद में तो पता चल ही जाता है कि हाँ, और इसका इल्ज़ाम जो है वो सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ। रही बात इज्जत की, तो सही बात है कि अगर गांव में अगर लड़कियां रेप का इल्ज़ाम लगा देती, आजकल थोड़ा बहुत झगड़ा होने पे, मैं भी गांव में रहती हूँ, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ तो लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां या औरतें अपने खुद के कपड़े फाड़ के फिर रेप का बलात्कार का इल्ज़ाम लगा देती हैं लड़कों पे, या जिनके घर से झगड़ा हुआ। तो ऐसे माँ बाप को भी ये समझाना चाहिए, माँ बाप को उस चीज़ का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, या माँ बाप भी कुछ हद तक ये करवा देते हैं। तो गांव में ये सब चलता है, शहर का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गांव में रहती हूँ तो वहाँ पे मैं ये चीज़ देखती हूँ कि लड़कियाँ, कोई भी किसी के घर पे भी झगड़ा होता है तो कुछ औरतें रिपोर्ट में गलत केस करवा देती हैं, या यहाँ पे या टच किए या छेड़खानी किए। तो ये सब तो होता रहता है, मेरे भी गाँव में ये कई केस ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, किसी को भी किसी पे इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं है। झूठा इल्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। और पुरुष आयोग, रही बात पुरुष आयोग की, तो पुरुष आयोग ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि पुरुष आयोग बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरुषों को भी इस समाज में जीने का हक मिलना चाहिए, सिर्फ औरतों का नहीं। आजकल औरतें जो है हर काम में एक्सपर्ट है, हर चीज़ में उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। मैं एक औरत होकर भी ये बात कह रही हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे जो भी लोग होंगे, मेरे सब्सक्राइबर तो इतने नहीं हैं, पर जो भी अगर कोई कभी भी वीडियो देखेगा तो उसे शायद बुरा लगेगा कि मतलब लड़की होके, महिला के विरोध में बातें कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किसी को भी जब ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाता है तो उस चीज़ का वो गलत भी उपयोग करने लगता है। जैसे कि औरतों को इतना समाज में इतने सारे एक्ट बन चुके हैं, कानून बन चुके हैं कि वो कुछ भी जब होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस ये भी होता है। कई जगह ये देखने को मिलता है कि सास ससुर ने कुछ नहीं किया, आजकल बहुएं ही जो होती हैं वो खुद ही गलत रहती हैं, खुद वो अत्याचार करती हैं। सास ससुर तो डरते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम लग जाएगा हम पे। तो घरेलू हिंसा का अपराध बहुत बुरा अपराध होता है, लेकिन घरेलू हिंसा आजकल के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में बहुत कम जगह ही ऐसे होंगे जहाँ पे घरेलू हिंसा होगा। मॉडर्न ज़माना है, यहाँ पे सास ससुर किसी बहू को कुछ कह ही नहीं पाते, इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई कुछ कह दे। आजकल की बहुएं ही सास ससुर को कुछ भी कह देती हैं। तो बस यही है कि आजकल हम लोग अगर सही से रहेंगे तो हमारे जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, वो इतनी वो नहीं है, बेरहम नहीं है कि वो हमें कुछ कह देंगे। हम अगर उनको कुछ कहें तो गलत है, वो हमें थोड़ा डांट दें या कुछ कह दें तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हाँ वो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, या हम उनके खिलाफ़ जाके हम पुलिस रिपोर्ट करा दें। तो ये भी ज़रूरी है पुरुष आयोग। और कुछ होता है, भाइयों में झगड़ा होता है या भाइयों बीवियों में झगड़ा होता है, ऐसा भी बहुत जगह होता है कि भाभी लोग देवर लोगों पे रेप का इल्ज़ाम लगा देती हैं, और जो छोटी देवरानी लोग होती हैं वो अपने जेठ पे लगा देती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि किसी के पे भी घरेलू हिंसा, जब तक घरेलू हिंसा न हुआ हो और तब तक घरेलू हिंसा का एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहिए। ना ही घरेलू हिंसा के लिए किसी से भी बोलना चाहिए कि हमारे साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। हम औरतों को भी हम औरतों को ही ये सब करना पड़ेगा, ताकि जो पुरुष हैं वो सोचें
कि जब हम औरतें ही उनको फंसाएंगे तो वो तो फ्रस्ट्रेट वैसे ही वो लोग वैसे ही हैं, तो वो क्या करेंगे। जब किसी भी चीज़ का है, अगर किसी काम की तारीफ़ करो तो ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब हो जाए। अगर किसी काम की अगर हम तारीफ़ करें, अगर किसी काम की किसी की में हम अच्छाई देखेंगे तो वो हमेशा बुरा नहीं बनेगा। तो हमें भी पुरुषों की अच्छाइयों को ज़रूर देखना चाहिए, हमें भी आदमी लोगों की अच्छाई को देखना चाहिए, लड़कों की अच्छाइयों को देखना चाहिए। ये नहीं कि हर टाइम हम लड़कों की सिर्फ गलतियां ही देखें। लड़कों की गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। जितनी भी रेप हो रहे हैं लड़कों की गलती ही होती है। लड़कियां किसी का रेप नहीं करती हैं, बात सही है कि लड़के किसी का रेप नहीं करते, मैं भी इसी पक्ष में हूँ। लेकिन लड़के जो होते हैं वो अपराध करते हैं, बहुत बुरा अपराध करते हैं, जिनकी उन्हें सज़ा मिलती भी है। लेकिन लड़कियों को झूठ मूठ का जो इज्जत का जो बवंडर बनाती हैं कि इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी किया, ये किया, वो किया। वो लड़का अगर झूठा इल्ज़ाम लगा है कि छेड़खानी हुआ है, और जबकि वो लड़का अगर कुछ ना किया हो, तो वो फिर उस गाँव में आएगा तो वो या तो सुसाइड कर लेगा या वो जी नहीं पाएगा। तो यही है कि लड़कों को भी हालत आजकल बद से बदतर बन चुकी है। इसका भी नतीजा सिर्फ ये है कि हर चीज़ पे महिलाओं को फर्स्ट बनाना, हर चीज़ पे महिलाओं के लिए सब चीज़ करना, ये सही है। लेकिन पुरुषों के लिए भी उतने ही अधिकार होना चाहिए। आजकल पुरुष का ख़त्म होते जा रहा है और औरतों का हो रहा है। औरतों का भी होना चाहिए और पुरुष का, दोनों लोगों को समान रूप से बराबरी का ही दर्जा मिलना चाहिए, और पुरुष आयोग भी ज़रूर बनना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात बुरी लगी कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि कौन सी बात हमारी ख़राब लगी, किस पक्ष में आप विरोध में हैं। थैंक यू सो मच।